बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। नाज़रीन, इस वक्त भी गजा के अंदर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन आज मिस्री हुकाम की जानिब से जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से आज एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। वो दावा क्या है और इस वक्त क्या कुछ डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज हो चुकी है। एक तो इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। वहीं साथ साथ नाजरीन, आखिरकार नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली अपोजिशन लीडर भी इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी किया है और एक बहुत बड़ा मुतालिबा भी वो कर चुके हैं। उसके अलावा नाजरीन, अब तक के इसराइली बमबारी की वजह से 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कितनी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा कुछ अहम और बड़ी खबरें भी सामने आई हैं, उसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि गजा के अंदर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी और मासूम बच्चों की शहादतों पर नाज़रीन आज पोप फ्रांस की जानिब से एक बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट सामने आ चुका है। और पोप फ्रांस ने आज कहा है कि गजा में इसराइली हमले जंग नहीं बल्कि ये दहशत गर्दी है। उसके अलावा नाजरीन ने गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सलामती कौंसल में करारदाद आज पेश करने का बाकायदा फैसला हो चुका है और आज करारदाद पेश होने वाली है। और उसके अलावा नाजरीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक में उनके साथ इजहार यकजहती के लिए बाकायदा मुजाहरे किए जा चुके हैं और बताया जा रहा है कि उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी शिरकत जो है यकीनी बनाई है। उसके अलावा नाज़रीन ने इसराइली फ़िज़ाया की हमलों की वजह से इस वक़्त बहुत ज़्यादा शहादतें आज भी होने के हवाले से बाकायदा बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक़्त इसराइल के अंदर जिस तरह इसराइल के लोग नेतन्याहू के पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा बेज़ार हो चुके हैं और तेल अवीव शहर के अंदर जो हैं कई मुज़ाहरे हो चुके हैं नेतन्याहू के खिलाफ, उनके इंतज़ामिया के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ और उनकी कार्रवाइयाँ और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके खिलाफ बाकायदा कई मुज़ाहरे हो चुके हैं। और बिलखुसूस जो यरगमाली हैं, उनके मुतासरा फैमिलीज़ की जानिब से तो बड़े दावे सामने आ चुके थे। लेकिन एक बार फिर आज इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लापिड ने आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बाकायदा उन्होंने मुस्तफ़ी होने का आज उन्होंने मुतालबा किया है कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम को लेके आगे बढ़ने में। आज नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू आलमी बरादरी और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का भी बाकायदा एतमाद वो हो चुके हैं। और इसराइली अपोजिशन लीडर ने ये भी कहा है कि नेतन्याहू और इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने 7 अक्टूबर के हमलों में नाकाबिल माफ़ी नाकामी और का इर्तिकाब किया है। और बिलखुसूस उनका आज ये जो दावा सामने आ चुका है और ये जो उनकी जानिब से आज जो मुतालबा सामने आ चुका है, नेतन्याहू को आज अपना ओहदा छोड़ने यानी उसको ओहदे से मुस्तफ़ी होने के हवाले से जो उन्होंने आज जो मुतालबा किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि उसका कहना है कि 7 अक्टूबर को जो हमले हो चुके थे हमास के मुजाहिदीन की जानिब से, जो तारीख़ में पहली बार इतने बड़े मार्जिन में हमले हो चुके थे, वो भी इसराइल की सरज़मीन के अंदर घुसकर मारा गया था। और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आयरन डूम को शिकस्त देकर, उसको पसपा करके इसराइल की सरज़मीन के अंदर भी हमास के मुजाहिदीन उतर कर हमले करेंगे। किसी ने ये सोचा तक भी नहीं था। तो उस पर उनकी जानिब से कहा गया है कि 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम जो है वो नाकाम हो चुकी है और सिक्योरिटी के मामले में फ़ौज को बेहतरीन तरीके से आगे लेके बढ़ने में वो नाकाम हो चुके हैं। आयरन डूम को उन्होंने शिकस्त दिलवाई है, तो लिहाजा उसको मुस्तफ़ी फ़ौरी तौर पर होना चाहिए। और इसराइल के अंदर उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर
इंतखाबात करवाए जाएं। नेतन्याहू की पार्टी ने अपोजिशन लीडर की जानिब से इसराइली वजीर आजम के मुतालबे को शर्मनाक करार दे दिया है और समाजी राबते की वेबसाइट ने बाकायदा जारी बयान में कहा है कि इस वक्त जंगी इन हालात में इस तरह के मुतालबात जो हैं वो शर्मनाक है। उनकी जानिब से बाकायदा नेतन्याहू की टीम की जानिब से ये उनका बयान सामने आ चुका है। लेकिन आज एक बार फिर अपोजिशन जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने दो टोक इस मुतालबे के साथ जो है इस पर मजीद भी काम इस वक्त इसराइल के अंदर जारी है। उसके साथ साथ नाजरीन आज भी जो बमबारी का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। गजा के अंदर मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है, बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसी ने पूछा तक भी नहीं है इन हलाकतों के हवाले से। बिलखुसूस जो हमास के मुजाहिदीन ने परखचे उड़ाए हैं इसराइली फौजियों के, उस पर भी कोई बात नहीं की जा रही है। और बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है इसराइली फ़ौजों की जानिब से, बिलखुसूस हमास के मुजाहिदीन को मारने में तो नाकाम हो चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में, स्कूलों में, पनाह गुज़ीरों के कैंप्स में जो हमले करके लोगों को मारा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। नाज़रीन, गजा में इसराइली जाहिरत का सिलसिला ना रुक सका और जहाँ इसराइली फ़िज़ाया आज भी फ़िज़ाया की जबालिया कैंप में बमबारी से मज़ीद 90 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और उसमें सैकड़ों जो फ़लस्तीनी थे वो इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में जिनमें मासूम लोगों को स्पेशली हिट किया गया है, स्कूलों को, पनाह गुज़ीरों के कैंप्स को और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जो हिट करके मासूम लोगों को जो मारा गया है, उसमें तादाद बढ़कर इस वक्त 18,700 से तजावुज़ कर चुकी है। यानी 7 अक्टूबर से अब तक 18,700 से ज़ायद जो लोग थे वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 50,897 इसमें लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। उनमें से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इसराइली हमलों में शहीद और ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों में ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों और ख़वातीन की है और इसमें कई स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। तो एक क़यामत सुग़रा का एक मंज़र पेश कर रहा है इस वक़्त फ़लस्तीन की पूरी सरज़मीं जो है, लेकिन मुस्लिम उम्मा इसमें मुकम्मल खामोश तमाशाई बनी हुई है। आज ये नाज़रीन मिस्री हुकाम की जानिब से एक दावा सामने आ चुका है और उस दावा जो किया गया है मिस्री हुकाम की जानिब से, उस दावे में ये कहा गया है कि इसराइल और हमास दोनों जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है। जबकि ये बयान भी नेतन्याहू ने एक रोज़ कबल वो भी ये बयान दे चुके थे मुज़ाकरात के हवाले से, जंगबंदी के माहिदे के हवाले से, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने फौरी तौर पर अगले दिन उसने बमबारी का सिलसिले को आगे बढ़ा दिया और कहा कि जंग जो है इसमें मज़ीद हम तेज़ी लाएँगे। तो लेकिन आज मिस्र की जानिब से ये दावा सामने आ चुका है। मिस्री हुकाम का कहना है कि इसराइल और हमास जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है, ताहम दोनों फ़रीक़ैन का माहिदे की तफ़सीलात पर इख्तिलाफ़ बाकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास की जानिब से रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फ़हरिस्त यकतरफ़ा तैयार होने पर तैयार करने और इसराइली फ़ौज से पहले की मुतय्यन किरदा हुदूद में पीछे हटने का मुतालबा किया गया है। जो हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से बाकायदा यरगमालियों को रिहा करने के हवाले से एक बाकायदा प्रॉपर एक फ़हरिस्त तैयार करके दी गई है कतर को भी और मिस्री हुकाम को भी, कि ये यरगमाली जो इस वक़्त इसराइली जेलों में कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं मासूम फ़लस्तीनी लोग, इनको छोड़ने के लिए ये इतनी तादाद जो है इसको छोड़ेंगे तो हम मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ-साथ कहा गया है कि फ़ौज से इसराइली जो फ़ौज हैं वो पहले की तयन किरदा हुदूद पर पीछे हट कर चले जाएँ, फिर हम आगे मुज़ाकरात के सिलसिले में बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। यानी जो हुदूद पहले ही तयन है वहाँ उनको जाना पड़ेगा, उसके बगैर बातचीत के सिलसिले को नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरी जानिब इसराइल ने जंगबंदी का वक्त और दौरानिया तय करने के साथ रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फ़हरिस्त देखने का भी बाकायदा मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि कतर और मिस्र की गजा में जंगबंदी के लिए बिलखुसूस आर्जी के बाद जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी के लिए भी
मिस्र के साथ-साथ कतर की भी कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं और बड़ी कोशिशें हैं काफ़ी दिनों से, पहले भी कतर के ताउन से ही ये मुमकिन हो सका था, लेकिन एक बार फिर दोबारा मिस्र की जानिब से भी कोशिशें तेज़ की जा चुकी हैं। नाज़रीन, आज अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कि हमास और इसराइल के दरमियान जारी जो लड़ाई है उसमें जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाले मुज़ाकरात के सिलसिले में इसराइली बाकायदा खुफिया जो एजेंसी है मोसाद के जो चीफ हैं, सरबराह हैं, उनकी कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से एक मुलाकात हुई है और उसमें यरगमालियों की रिहाई पर जो बातचीत हुई है, वह बहुत ज़्यादा मुस्बित हुई है। उसमें बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन बहुत सी बातों पर एग्री भी किया जा चुका है। इसराइली वज़ीर आज़म ने राहत मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अगले दिन गज़ा में दोबारा जंग का ऐलान जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया वो कर चुके थे। लेकिन एक बार फिर दोबारा बताया जा रहा है कि इसमें बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और हमास ने अपने जो मुतालिबात थे, उनके डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो मुतालिबात हैं वो उन्होंने जो सालिसी हैं उन तक पहुँचाए हैं, यानी हम कतर और मिस्र के पास। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा जो है वो इसराइल का दौरा कर रहे हैं और अमेरिकी दिफ़ाई हुकाम के मुताबिक इस वक़्त गज़ा में जंग की मुद्दत के तयन के लिए इसराइल पर दबाव डालने के लिए बाकायदा इस वक़्त अमेरिका भी बड़ा मुतहरिक है, क्योंकि पूरी दुनिया की जानिब से इस वक़्त अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक़्त अमेरिका जो है वो दबाव डालना चाहता है इसराइल के ऊपर। उसके अलावा जहाँ एक जानिब इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमलों में मासूम लोगों को शहीद करने में वो लगे हुए हैं, दूसरी जानिब इस वक़्त गज़ा के अंदर हमास के मुजाहिदीन की जानिब से बाकायदा उनकी कई टैंकों को बाकायदा हिट करके उनके परखचे उड़ाने में वो कामयाब हो चुके हैं। जदीद उनके जो टैंक्स हैं, वो जो ही हिट करने के लिए मुख्तलिफ गज़ा के गलियों में, सड़कों में घुसने की वो कोशिश करते हैं, तो हमास के मुजाहिदीन अपने सुरंगों से बाहर निकल कर उसको हिट कर लेते हैं और उससे वो तबाही मचा चुके हैं। तो इस वक़्त ज़मीनी कार्रवाइयों में पहले की तरह आज भी और इन दिनों में भी बाकायदा हमास के मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौजों को पसपा करने में वो कामयाब हो चुके हैं और उनको आगे बढ़ने पर कई मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब इस वक़्त भी इसराइली जो फ़ौजी पेट की बीमारियों में जो मुब्तला हो चुके थे, उसमें अभी भी बेहतरी नहीं आई है और तेल अवीव शहर के अंदर अभी भी कई फ़ौजी जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। उसमें बताया जा रहा है इसराइल की जानिब से कि गज़ा के अंदर लड़ने वाले फ़ौजियों को जो फूड मुहैया किया जा चुका था लोगों की जानिब से, वो सेफ़ ना होने की वजह से ये सब कुछ हो चुका है। जबकि इसराइली जो फ़ौजी हैं, उनमें कई ऐसे भी हैं जो खुद इसराइल की जानिब से, खुद उनकी मीडिया की जानिब से बताया जा चुका है कि वो ज़हनी भी कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, दबाव की वजह से, हमास के खौफ की वजह से, जिस पर कई फ़ौजियों के ऑडियोज़ भी लीक हो चुकी है, जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। उसके अलावा नाज़रीन, इस वक़्त हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी लबनान की पट्टी में बाकायदा मुख्तलिफ हमले जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं और वो हमास के मुजाहिदीन का साथ देने के लिए हिज़्बुल्लाह के जवान भी वो इस वक़्त फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और इसराइल को इस वक़्त बहुत टफ टाइम देने में वो कामयाब हो चुके हैं। और साथ-साथ हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी जुमे के रोज़ भी एक अहम वीडियो जारी किया गया था, जिसमें बाकायदा दिखा रहे थे हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन कि कैसे इसराइली मखसूस अहदाफ को हिट करके उन्होंने उनको टफ टाइम देने में कामयाब हो चुके हैं। ये थी वो डेवलपमेंट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।